बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी भी अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और उसकी चीज़ें पूरी करें और नीयत को भी बना लें कि मैंने जाना है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है अल्लाह का। लेकिन अगर आप सही टारगेट ना करें, अगर आपको रास्ते का पता ना हो, तो रास्ता पूछने में कोई कबाहत नहीं है। हमारे प्लैटिनियम प्रोग्राम्स को कौन नहीं जानता, लेकिन ये प्रोग्राम अब बन गया है एलीट प्रोग्राम का हिस्सा, जिसमें आपको हमेशा की तरह इंटरनेशनल प्रोफाइल मिलेगी, आपके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जमा होगी, आपके लिए रिप्लाईज का इंतजाम हमारा ही होगा, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रोसेसिंग हमारी जिम्मेदारी पे ही रहेगी और ये तमाम काम हम आपको हमेशा की तरह करके देंगे। लेकिन अब ये एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और उसके अंदर शामिल है विजिट वीज़ा भी। अगर आप विजिट वीज़ा लेंगे तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज आपको प्लैटिनियम प्रोग्राम की उसी के अंदर मिल जाएंगी। एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और अपने विजिट वीज़ा को और वर्क वीज़ा को सिक्योर कीजिए। आप रास्ता अगर नहीं पूछेंगे तो आप भटक जाएंगे। अभी मैंने एक वाकया देखा, जो एक गाड़ी क्वेटा से आ रही थी, बलूचिस्तान से आ रही थी, कराची की तरफ फैमिली आ रही थी। वो रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने का जो अंजाम हुआ उसका, वो भयानक था। तो लिहाजा आपको पूछ लेना चाहिए। ये पूछ सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको नहीं पूछना तो फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए कहाँ पर जगह है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। बाकी फैक्टर्स अपनी जगह, वो तो असेसमेंट के बाद ही हो सकते हैं कि आपकी एज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तालीम क्या है, आपके बाकी जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो तो बात नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कम से कम कंट्री का हमें इल्म होना चाहिए कि कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो मैं आपके सामने यूरोप के हवाले से, क्योंकि आपने सवाल किया कि आसान तरीन, तो आसान तरीन लफ्ज़ कोई नहीं होता, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे पे इल्ज़ाम यही है कि ये साहब बहुत आसानी से बता रहे हैं, वरना ऐसा है वैसा है, ड्रॉनी सूरत पेश करते हैं। तो मामला ये है कि मैं आसानी से ही बताऊंगा। मैं अब क्या करके बताऊं आपको, क्या कोई डर लगे आपको? तो लिहाजा मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम, आज 2026 की मैं बात कर रहा हूं, जुलाई के महीने की बात कर रहा हूं, तो इस टाइम सूरत हाल अच्छी किसकी है? तो सबसे अच्छी सूरत हाल इस टाइम हंगरी की है, और हंगरी का रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट आपको वीजा दे रहा है। वो वाली बात है। हंगरी के अंदर कौन अप्लाई करे, ये सवाल पैदा होता है। तो वो लोग अप्लाई करें जो फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो लोग वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं, जो लोग ड्राइवर्स हैं, और खासतौर पे जो बड़े ड्राइवर्स हैं, बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, वेल्डर हजरात हर किस्म के, सीएनसी एंड होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए हंगरी बेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 पे आ जाइए रोमानिया, मगर रोमानिया भी हंगरी के जितना ही वीज़े दे रहा है, लिहाजा ये दोनों नंबर 1 पे ही काउंट होंगी। और ये जो कंट्रीज हैं दोनों, ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। रोमानिया जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, फैक्ट्री के अंदर दे रही है, एग्रीकल्चर में दे रही है, होटल में दे रही है। इसका मतलब ये हुआ, आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, कि अगर कोई आदमी एग्रीकल्चर का है और वो हंगरी में जान मार रहा है, गाइड नहीं किया किसी ने, बताया, रास्ता बताया ही नहीं। देखिए, रास्ते जो होते हैं ना, आप एक मेन रोड होता है, ठीक है ना, वो सबको पता होता है। अगर मेन रोड जैम हो गया है, रश लग गया उसके ऊपर, या रास्ता नहीं मिल रहा आप लोगों को, तो आप किसी लोकल से पूछेंगे ना, भाईजान कोई और रास्ता है, तो वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो हम वो लोकल्स हैं जिनको यहाँ से निकल जाओ और वहां से निकल जाओ पता होता है, बस इतनी सी हेल्प करते। बाकी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप यह काम, आपको जो समझाने वाला हूँ, अगर समझ में आ जाए तो आप कर सकते हैं। हमारे प्लैटिनियम प्रोग्राम्स को कौन नहीं जानता, लेकिन ये प्रोग्राम अब बन गया है एलीट प्रोग्राम का हिस्सा, जिसमें आपको हमेशा की तरह इंटरनेशनल प्रोफाइल मिलेगी, आपके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जमा होगी, आपके लिए रिप्लाईज का इंतजाम हमारा ही होगा, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रोसेसिंग हमारी जिम्मेदारी पे ही रहेगी और ये तमाम काम हम आपको हमेशा की तरह करके देंगे। लेकिन अब ये एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और उसके अंदर शामिल है विजिट वीज़ा भी। अगर आप विजिट वीज़ा लेंगे तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज आपको प्लैटिनियम प्रोग्राम की उसी के अंदर मिल जाएंगी। एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और अपने विजिट वीज़ा को और वर्क वीज़ा को सिक्योर कीजिए। अब अगर आप एग्रीकल्चर वाले, मैंने कहा कि अगर आप हैं और आप हंगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, आप खुद समझ सकते हैं। नंबर 3 पे क्रोएशिया रखिएगा। क्रोएशिया ऊपर जाने वाला है पाकिस्तान के लिए। क्रोएशिया पाकिस्तान में अपना डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू करने वाला है
और हो सकता है कि जब आपको वीडियो मिले तो उसका डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू हो चुका हो, लेकिन आपको अब क्रोएशिया के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टूरिज्म के लिए बेस्ट कंट्री है अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। होटल्स के लिए बेस्ट कंट्री है अगर आप होटल के अंदर काम करते हैं किसी भी हवाले से। कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट कंट्री है, और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के लिए भी ये बेस्ट कंट्री है अगर आप इसमें काम करते हैं या आपको तजुर्बा है। तो चांसेस जो है इसके वो 95% से लेकर 90 से 95% है कि जॉब मिल जाती है अगर आपकी तमाम चीजें पूरी हो रही तो। उसके बाद है मेरे साथ स्लोवेकिया। स्लोवेकिया जो है वो ऑलमोस्ट इतने ही है, यानी कि क्रोएशिया स्लोवेकिया में वीजा रेशो का फर्क नहीं है, लेकिन जो स्लोवेकिया है वो ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज के लिए और प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। ठीक है, मैंने आपसे कहा आपने खुद वीडियो रोक करके अपनी जो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये काम कम से कम आप कर लें कि वीडियो में नाम सुनने के बाद अपनी पोजीशन को समझने के बाद आप उस कंट्री पर अप्लाई करें। पोलैंड लॉजिस्टिक्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और वेयर हाउस के लिए बेस्ट है। लिथुआनिया ट्रक ड्राइवर्स के लिए, वेयर हाउस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट है। लेटविया लॉजिस्टिक के लिए, ड्राइवर के लिए और वेयर हाउस के लिए बेस्ट है। चेक रिपब्लिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, मगर बाज़ औक़ात वीजा के अंदर हर्डल्स आ जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। जर्मनी की बात अगर हम करें तो जर्मनी स्किल्ड जॉब्स के लिए, नर्स, आईटी इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी को जर्मन लैंग्वेज सीखने का शौक नहीं है तो डोंट अप्लाई फॉर इवन जर्मनी। ये मेरा मशवरा आपके लिए होगा। इसके बाद इटली है। इटली भी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा काम कर रहा है और आप उसके अंदर अपना कोटा भी रिजर्व करवा सकते हैं, वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आयरलैंड जो है वो भी एक अच्छी ऑफर देता है, लेकिन आईटी वालों को, हेल्थ केयर वालों को और इंजीनियर्स को अगर इसमें आप करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। हमारे प्लैटिनियम प्रोग्राम्स को कौन नहीं जानता, लेकिन ये प्रोग्राम अब बन गया है एलीट प्रोग्राम का हिस्सा, जिसमें आपको हमेशा की तरह इंटरनेशनल प्रोफाइल मिलेगी, आपके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जमा होगी, आपके लिए रिप्लाईज का इंतजाम हमारा ही होगा, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रोसेसिंग हमारी जिम्मेदारी पे ही रहेगी और ये तमाम काम हम आपको हमेशा की तरह करके देंगे। लेकिन अब ये एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और उसके अंदर शामिल है विजिट वीजा भी। अगर आप विजिट वीजा लेंगे तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज आपको प्लैटिनियम प्रोग्राम की उसी के अंदर मिल जाएंगी। एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और अपने विजिट वीजा को और वर्क वीजा को सिक्योर कीजिए। अच्छा, यहां पर आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप सबसे अच्छी कंट्रीज जहां पर मैंने आपको बताया कि चांसेस हैं उसमें हंगरी, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेकिया ही हैं, और जहां पर जो काम बहुत है, यानी कि उसमें फैक्ट्री वर्कर में, वेयर हाउस में, फूड प्रोसेसिंग में, होटल स्टाफ में, क्लीनिंग में और कंस्ट्रक्शन हेल्पर में काम बहुत है। अगर आप इस पेशों से हैं तो आपको काम मिल सकता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप किस किस्म के स्किल्ड वर्कर हैं? आर यू इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, सीएनसी ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर, लाइसेंस, सीई लाइसेंस, इसके अलावा शेफ, नर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये स्किल जो है ये यूरोप में बहुत ज्यादा काम की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से अगर आपको अप्लाई करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप हमसे रब्ता कर लीजिए, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने खुद करना है तो आपके पास यूरोपियन स्टाइल सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, एटीएस अप्रूव हो, फ्रेंडली हो। इसके अलावा पासपोर्ट कम से कम 1 साल का वैलिड हो। इसके अलावा जॉब पोर्टल्स आपको आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जॉब पोर्टल्स के अंदर आपको आना है। और इसके अलावा एम्प्लॉयर से आपने ऑफर लेनी है। वो कंपनीज जिन्होंने हमारे साथ पिछले पूरे 2 सालों में जॉब्स दी हैं, मैंने उनके नाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। अगर आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में आना है मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, इन नामों के लिए और उनमें अप्लाई करने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। आपको वहां से वो नाम मिल जाएंगे, उठा लीजिए वहां से और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए उस ग्रुप को, क्योंकि उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता ही रहूंगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इनमें कोशिश करें। और जिस तरीके से आपको पहले सिर्फ मिडल ईस्ट ऑफर करता था, अब आपको वही ऑप्शंस जो है वो मिलता है इन कंट्रीज के अंदर, जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, हंगरी, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेकिया, लातविया, लिथुआनिया। ये अच्छे ऑप्शंस हैं। आप इसमें काम करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ, आप इसमें अपनी मेहनत करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर हमारी हेल्प चाहिए हो, किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो वी आर विद यू, आप कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो दी थी आपको, अगर वो अभी वीडियो रिलीज हो गई है तो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको मैंने इन्फॉर्म किया है कि आपको मेरे चैनल के ऊपर
ना कि सिर्फ वर्क वीज़ा, बल्कि मैं आपको इसके अलावा तरीके भी बता देता हूँ। मैंने कहा ना, तरीके सारे आते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो किस तरीके से इंटर्नशिप पे जाना है, ट्रेनिंग पे जाना है, शॉर्ट कोर्स पे जाना है, डिप्लोमा पे जाना है, पेड पे जाना है, किसी वो सारे रास्ते जो ना, और रास्ते भी बहुत सारे हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह बोर नहीं करता अभी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।